वेलकम टू स्टडी क्लाउड। साथियों, बीपीएससी परीक्षा के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यूज देख रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। पहला प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर या हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। 1919 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, वापस ले लिया, सत्य है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, सत्य है। तीसरा प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? सही उत्तर है हमारा जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भेजा गया था एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। दूसरा बिल्कुल सत्य है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए, ये भी गलत है। पहला और तीसरा गलत है, केवल दो। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया, करो या मरो। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया, किसके द्वारा स्वीकार किया गया? माउंटबेटन योजना के द्वारा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। यह भारत की दो राज्यों में भारत पाक में विभाजित करके स्वतंत्र करने की योजना थी। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सदस्य था उसमें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। जो नहीं थे उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बंबई में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी के द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, इसके रूप में किसने वर्णित किया था? यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इनमें से 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया था। उस दिन पटना शहर की स्थिति काफी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश WG आर्चर ने आदेश दिया और पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए। यहाँ विद्यार्थियों की चर्चा नहीं की गई है, तो हमारा आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर
आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? ये शब्द लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? ये घटना थी शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? वो जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे जो शहीद हुए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। कौन सी घटना सबसे पहले हुई इनमें से? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये जून 42 का था। क्रिप्स मिशन का आगमन, ये मार्च 42 का है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन 1943 में होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। तो जो सबसे पहले घटना घटित होती है क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी, मार्च 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया किसने? महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। इसी दिन बंबई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के तौर पे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे, इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया वर्ष 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें रेलवे सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? सबसे ज्यादा प्रभावित था पटना। छह जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्न सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कौन से सिद्धांत का उल्लंघन? अहिंसा का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय चर्चिल थे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, कौन थे? क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन स्टेटस का। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई को 1947 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कौन से जेल में? आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या कौन थी? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक थे। 1 और 4 ऑप्शन डी। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था कहाँ का? लेबर पार्टी का था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित नहीं था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं INA।